राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। तो चलिए आज का वीडियो, हाँ, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और रोचक है। कान्हा जी ने कंस और राक्षसों के द्वारा हल जुतवाया। जी हाँ, और आपको हम बताएंगे बहुत सारी ऐसे इसमें बाल लीला के संबंध में, कान्हा जी के बाल लीला के संबंध में, है ना, कालिया नाग के बारे में, जो सब परेशान थे और उनका अंत कैसे करवाएं कान्हा जी ने। तो ये वीडियो को जरूर आप लोग, है ना, ये वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो हम चले आते हैं, है ना। एक समय की बात है, मथुरा के राजा कंस थे और कंस ने क्या कहा, है ना। कंस हमेशा चाहता था, है, कि कान्हा का अंत कैसे करें, कृष्ण जी का अंत कैसे करें। तो उन्होंने चिट्ठी भिजवाया, एक लाल चिट्ठी, पहले आता था चिट्ठी आता था, तो चिट्ठी में बोला गया कि भूमि पूजन होने वाला है ना। सो मतलब क्या है कि हमको फूल चाहिए, पुष्प चाहिए, है ना, पुष्प चाहिए, 12 कोटि पुष्प। अब बताइए, शाम को इन्फॉर्मेशन पहुंचाया और सुबह चाहिए उसको 9 बजे, है ना, सूचना दे चला गया। अब परेशान हो गया। कौन परेशान हो गया? जसोदा माँ, है ना, जसोदा माँ और उनके, है ना, पिताजी सब परेशान हो गए। अब क्या करेंगे? राजा का बात तो मानना पड़ेगा, और राजा भी बहुत, मतलब ऐसा राजा कि मत पूछिए, है ना, सब चिंता में लग गए। तो कान्हा जी तो देखिए, कान्हा जी का जो हुआ ना, जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान का अवतार लेना पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे किसी भी रूप में वो अवतार लेते ही हैं। माँ जानती भी थी, है ना, माँ जानती भी है कि कान्हा मेरा साधारण लल्ला नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है, वो स्वयं, है ना, स्वयं वो विष्णु के अवतार है। लेकिन लल्ला तो बालक का रूप कर रहे थे। तो क्या हुआ ये देखिए, बहुत ही अच्छा ये मतलब कथा है। कथा को आप लोग जरूर श्रवण करें, क्योंकि एक बार अगर कान्हा का नाम से मुख हो जाए, राम का नाम मुख से आ जाए, तो समझ लिए और कहना क्या है ना। तो हम कहना चाहते हैं, तब क्या हुआ, कान्हा जी तो सुन गए, तो थे बच्चे, करीब 3-4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, खेलते कूदते नहीं है, 5 साल के बच्चे दौड़ने धूपने में। तब क्या हुआ, बच्चों के साथ वो पहुँचे कहाँ, गेंद लेकर खेलने के लिए। दोस्ती यारी होता ही है, आमतौर पर देखते ही हम लोग, है ना, कि बच्चे सब आपस में जो ग्रुप का होता है, जिस ग्रुप का होता है, वो क्या होता है, बच्चे सब अपने क्या करते हैं, सब अपने जोड़ी के साथ में क्या होता है, वो खेलते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। तो क्या हुआ कि गेंदा खेल रहे थे, कोई उधर फेंके, कान्हा फिर फेंके, फिर कान्हा लगी। तो एक क्या हुआ, एक बच्चे ने बोला, कान्हा अरे लल्ला तुम तो बहुत धीरे बॉल फेंकते हो। तो कान्हा जी समझ गए, है ना, कान्हा छोटे बच्चे तो कान्हा कान्हा जी तो कान्हा जी तो समझ गए। उन्हें दूर से फेंका, जोर से फेंका। तो काली नाग का दह होता नदी था, उसमें क्या हुआ, जमुना नदी में ही, और जमुना नदी में ही बॉल चला गया। अब देखिए, मतलब इतना विषधर सांप था, है ना, इतना विषधर सांप था कि उनके आसपास कोई चल रहता था, गांव का गाय हो, बैल हो, भैंस हो, है ना, उस पर क्या होता था, वो असर पड़ जाता था, मतलब उस पानी को पीने से जहर हो जाता था। मतलब इतना आतंक मचाए हुए था। कौन? कालिया नाग। उनकी पत्नियां भी थे, है ना, उनकी पत्नी भी थी, है ना। अब उधर क्या हुआ, अब कान्हा जी क्या हुआ, बहुत ही अच्छा रोचक कहानी मैं सुनाता हूँ। मैं तो स्वाभाविक समझता हूँ कि कान्हा जी ने हमको जन्म दिया, और मैं उनकी टूटी फूटी आवाज़ में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई साधु ना संत कुछ नहीं है ना, एक गृहस्थ है ना, गृहस्थ परिवार में है।
तो क्या हुआ कि अब कान्हा जी क्या हुए, कान्हा जी जान लिए, कान्हा जी जान लिए, कान्हा जी का अवतरित हुए हैं कि अधर्म को अंत करने के लिए। अब वो चला गया, गेंद तो फेंक दें कान्हा जी अपनी तरफ से, जाके वो चला गया वहाँ पर, है ना। अब क्या हुआ कि वहाँ कालिया नाग जो था वहाँ पर चला गया। अब बच्चा लोग ने कि कान्हा क्या होगा बच्चा का, बोले बोल तो फेंक दिया, फोन लगा, तो कान्हा जी बोलते हैं हम ठीक है ना, हम देखते हैं किधर बोल गया हुआ। वो चढ़ गए पेड़ से ऊपर, दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखिए वो दिखाई नहीं पड़ते है ना। तब क्या हुआ कि उन लोग देखते रह गए, और कान्हा जी बोले भाई यहाँ तो बोल दिखे ना, है ना, यहाँ तो गेंदा नजर ही नहीं आ रहा है वो। तो बोला हम जाते हैं, बोले कान्हा मत जाओ, नहीं हम जाएंगे, हमको बोल लाना है। अब कान्हा जी जब कूद गए कहाँ, उस कालिया नाग के दह में, जहाँ जमुना में जो कालिया रहते थे वहाँ पर कूद गया, है ना। अब कूदने बाद क्या होता है, ये वीडियो बहुत अच्छा है, आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा जरूर। तब क्या हुआ, कालिया नाग सोया हुआ था, और कालिया नाग जब सो रहा था तो उनकी पत्नी बोला कि ये बच्चा कौन आ गया, है ना, ये छोटा सा बच्चा कौन आ गया, है ना। तो उन्होंने कान्हा जी को बोला कि बच्चा तुम चले जाओ, और नहीं तो मेरा पतिदेव मतलब कालिया नाग उड़ जाएगा तो फिर आपको दबोच चलेगा। तब ठीक है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। मुस्कुराते हुए, है ना, मुस्कुराते हुए, है ना। अब कालिया नाग उठ गया, उठने के बाद जब फुफकार मार रहा है तो स्वयं विष्णु के अवतार, है ना, कान्हा जी को कुछ होने वाला नहीं है ना। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रहार तुम करो, तो प्रहार फिर वापस आ गया, है ना। इसके बाद परेशान भी किया उनको, कान्हा जी को, लल्ला को, पूरा दौड़ाया कौन, कालिया नाग ने, है ना, पूरा तंग किया। जब परेशान हो गए तब कान्हा जी बोला अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ। वो क्या किया, तुरंत, है ना, तुरंत क्या हुआ, उसके कालिया नाग के माथा पर चढ़ गया, और वहीं नृत्य करने लगे उनके माथा पे। और सांप के अगर माथा पर चढ़ जाओगे ना तो फिर उसका गुस्सा ही, है ना, बहुत तंग किया। लेकिन कान्हा जी तो स्वयं, है ना, वो पालनहार है, उनका जन्म, है ना, उनका जन्म जो हुआ है वो पापियों को अंत करने के लिए, है ना, अधर्म जो कर रहा है उसको अंत करने के लिए, है ना, कान्हा जी का जन्म हुआ था। तो हम यही कहते हैं, इस कथा के माध्यम से यही कहते हैं कि देखिए अति होने पर, कोई भी चीज़ अगर अति होता है तो उसका अंत भी निश्चित है, उसका अंत भी होता है। तो कान्हा जी तो, है ना, क्या हुआ, है ना, जब नृत्य करने लगे कान्हा जी, किसके, शेष नाग कालिया नाग के ऊपर माथा में, कालिया नाग के माथा में नृत्य करने लगे बस, है ना। तब क्या हुआ, कालिया नाग का भी गुस्सा ठंडा हो गया। तब क्या हुआ, है ना, तो इधर क्या है, बच्चे गए यशोदा मैया यहाँ कि मैया अब कान्हा कूद गए हो, कहाँ, कालिया नाग मतलब जमुना में कूद गए हो, कालिया नाग जा रहा था, और 100 योजन पर था उनका विस्तार, 100 योजन, है ना, 100 योजन के मतलब अपना फन को फैलाए हुए था। तो चलिए वीडियो को, है ना, यही अंत करते हैं, फिर यही वीडियो को हम शुरुआत करेंगे, है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।